अजान खुद पर काबू रखो। इस मामले को ठंडे दिमाग से हल करने की जरूरत है। और तुम्हें तो अनमोल का मिजाज पता है, वो तो फरहान का गुस्सा भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। अम्मी जी, आप सब कुछ जानने के बावजूद मुझे हौसला करने की तलकीन कर रहे हैं। उन दोनों की अकलों पे तो पत्थर पड़े हुए, खास करके अनमोल की। बर्दाश्त नाम की चीज ही नहीं रही उसमें। और क्या एक्सपेक्ट करती है वो कि उसके जो जी में आएगा वो करेगी और हम चुप करके देखते रहेंगे? अनमोल के साथ फरहान को भी समझने की जरूरत है और इस मामले में अपने अंदाज को धीमा रखो। फरहान, इधर और मेरी बात सुन के जाओ। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे बड़े भी जिंदा हैं। फरहान, इतनी सी भी हैसियत नहीं हमारी तुम्हारी नजरों में कि हमसे मशवरा करना तो दूर की बात, हमारे इल्म में भी तुम कुछ ना लेकर आओ। हरिये, सुबुही के साथ तुम्हारी शादी की तैयारियां करती फिर रही है। अनमोल, क्या लगता है तुम्हें कि तुम ये तमाशा करती फिरोगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे? अजान भाई, आप भी तो सुबुही को इस घर की बहू बनाना चाहते थे ना? हाँ अनमोल, बनाना चाहते थे, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब तुम नहीं थी। और हम सबको यकीन हो गया था कि तुम्हारे जाने के बाद फरहान की जिंदगी में खला पैदा हो गया, और महज उस खला को पुर करने के लिए, उस तन्हाई के एहसास को मिटाने के लिए हम सुबह से उसकी शादी करा रहे थे, और कोई वजह नहीं थी। वैसे अजान भाई, मेरी तन्हाइयों में अनमोल के आने के बावजूद कोई कमी नहीं आई। मैं तो अब भी अकेला ही खड़ा हूं। तो अपनी तन्हाई दूर करने के लिए तुम शादी कर लोगे? अनमोल को भूल जाओगे? बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत? ये सब मामा, मैं आप लोगों को ये जवाब नहीं दे सकता तो मैं क्या करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, एक वक्त आएगा जब कोई भी अकेला नहीं रहेगा। चलो अनमोल। ये क्या हो रहा है इस घर में? मैं समझ रहा था कि अनमोल किसी जिद में आकर इतना बड़ा फैसला करी है, लेकिन फरहान के रवैये ने तो मेरी सोच का रुख ही तब्दील कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा इस घर में क्या तमाशा हो रहा है, सीरियसली। मुझसे नजरें मत चुराओ अनमोल। बताओ मुझे, तुम ये शादी मेरी वजह से करवा रही हो ना, ताकि मेरी जिंदगी हमजा के साथ गुजरे, चाहे तुम्हारी जिंदगी में फरहान रहे या ना रहे। नायाब, ये अधूरी हकीकत है। पूरी हकीकत ये है कि मैं सुबुही की मुजरिम हूँ। उसकी खुशियों पे डाका डाला है मैंने। इस बोझ तले नहीं जीत सकती मैं। क्यों नहीं समझ रही तुम? अनमोल, मुजरिम तो इस वक्त मैं तुम्हारी बन जाऊंगी। अगर तुमने मेरी वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी दी तो। मैं कोई कुर्बानी नहीं दे रही, मैं सिर्फ वो कर रही हूँ जो मेरा दिल कह रहा है। इतनी सी बात है। ठीक है अनमोल, अगर तुम्हें अपनी मनमानी ही करनी है तो फिर सुबुही और फरहान की शादी के बाद मैं भी वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। मेरे ऊपर किसी की इखलाकी जिम्मेदारी भी नहीं होगी ना। मैं सब समझ रही हूँ अनमोल। मुमताज आंटी से तुमने अपनी कुर्बानियां देके मेरी खुशियां खरीद ली हैं। ये सच जानकर मैं भी अब हमजा के साथ नहीं रहूंगी। मैं उनसे खुला ले लूंगी। खुला? नायाब, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। देखो नायाब, मैं सुबुही की मुजरिम हूं और मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं तुम्हारा घर बसा सकूं। जितना हो सका मैंने किया। उसके बावजूद भी अगर तुम मेरे गुनाहों की सजा में हिस्सेदार बनना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। अनमोल, तुम मुझे उस जुर्म की सजा दे रही हो जो मैंने किया ही नहीं। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं बरी लेकर नहीं गई थी, मुझे जबरदस्ती भेजा गया था। लेकिन तुम तो अपनी दीवानगी में इतनी आगे बढ़ गई हो कि तुम्हें मेरी भी परवाह नहीं। बस, या कुछ और भी कहना बाकी है अभी? अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुमने क्यों सुबुही के कहने पे फरहान का हाथ थामा? वो इसलिए क्योंकि जब सुबुही ने मेरा हाथ फरहान के हाथ में दिया तो मेरी अकल पे ताले पड़ गए थे। सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि उस वक्त मुझे करना क्या था। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगी। अनमोल, जब रिश्तों में पछतावे आ जाए ना तो रिश्ते तबाह होने लग जाते। तुम अपनी सजा की आखिरी हद तक अजियत बर्दाश्त करो।
मैं भी देखती हूँ तुम्हारी बर्दाश्त। आपके पास एक बहुत अच्छा साल है और इनकी जेलसी उसे अपने प्यार के करीब लाती है। आप उसे थोड़ा तो जेलस करवाएं। आप क्या कह रही हैं? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब बहुत आसान है। आप मोहब्बत में इतना सादा हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि जेलसी होती क्या है। ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए डॉक्टर साहब। फरहान, तुम्हें सबूही को अपने करीब लाना होगा ताकि अनमोल जेलस फील कर सके। अनमोल अभी जिस ज़हनी कैफियत में है वो अपना गिल्ट दूर करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। तुम्हें ये ड्रामा करना होगा फरहान। अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो। मैं सीधा सीधा उसे ये क्यों नहीं कहता था कि मैं शादी नहीं करना चाहता? क्यों नहीं कर सकते? करना होगा तुम्हें, वरना अनमोल खुद को इस गिल्ट से बाहर नहीं निकाल सकेगी। उसे लगता है कि उसने सबूही और तुम्हारे बीच में आकर कुछ गुनाह कर दिया। अभी मेरी जिंदगी कोई ड्रामा नहीं है, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। फरियान, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? फरहान कभी नहीं मानेगा, छोड़ दो। तुम होश में तो? अभी ही तो होश आया है। जिसे तुम होश कह रहे हो वो होश नहीं है, जुनून है, दीवानगी है। कोई नॉर्मल लड़की अपने शौहर की दूसरी शादी नहीं करवा सकती। मिनाज, मैं जो भी कर रही हूँ बहुत सोच समझ कर रही हूँ। तुम सोच समझ के नहीं कर रही। तुम्हारी मौत के बाद सबूही की शादी होने वाली थी। तुम इस सबको बैलेंस करना चाहती हो। जिस तरह आज से पहले मुझे कभी भी कोई परेशानी हुई है और आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं उसी तरह बस आज भी आपका साथ मांगने आई हूँ और कुछ नहीं। मैं तुम्हें अकेले छोड़ने का तस्वुर भी नहीं कर सकता, मगर इस बर्बादी में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मेरी बर्बादी किसी का घर बसा सकती है, क्या इस हकीकत से भी इनकार करेंगे आप? तुम्हारी हकीकत सिर्फ फरहान है जिससे तुम खुद इनकारी हो रही हो। मैं आज अभी मैं आपको कुछ नहीं समझा सकती, लेकिन आप बस मेरा भरोसा करें, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही। हमेशा की तरह मेरा साथ दे दें। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि फरहान तुम्हें खुश नहीं रख सकता, या तुम उससे अलग इख्तियार करना चाहती हो? इस पूरी दुनिया में फरहान से ज्यादा मुझे कोई खुश नहीं रख सकता, लेकिन ये भी सच है, ये सारी खुशियां सबूही के नसीब की है जिन्हें मैं समेटे बैठी हूँ। अब मैं उसको उसका हक लौटाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। ये तो मेरी एक झलक है अनमोल, अभी तो तुम्हारी जिंदगी में आग लगाना बाकी है। एक ऐसा मजाक जिसके अंजाम में सबूही और फरहान की शादी होगी और वहीं तुम हमेशा के लिए फरहान की जिंदगी से चली जाओगी। वैसे मुझसे ज्यादा तो तुम्हारा जज्बातीपन तुम्हारा दुश्मन है। मम्मा अक्सर कहती हैं कि इंसान किस्मत के आगे बेबस हो जाता है। आप किस्मत के आगे नहीं बल्कि अनमोल के अहमकाना ख्वाहिशों के आगे बेबस हैं। नायाब, तुम अंदर जाओ, हमें बात करने दो। आप तब ठीक थी जब सबूही ने शादी से मना कर दिया था और फरहान ने अनमोल को अपना लिया था, लेकिन आज आप गलत हैं। आप कैसे सबूही को उन दोनों के दरमियान भेज सकती हैं? दोनों की मोहब्बत की जन्नत को आपने जहन्नम बना दिया। खामोश रहो लड़की, अगर इस घर की हदूद में रहना है तो। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फरहान, आप ये कैसे कर सकते हैं? आप तो अनमोल से बेहद मोहब्बत करते हैं। अगर वो नादानी में कोई गलत कदम उठा रही है तो आप उसे समझाएं, ना कि उसकी हर बात माने। नायाब, खुद सरी की इंतहा होती है। आप और अनमोल जो करना चाह रहे हैं ना, वो मैं होने नहीं दूंगी। भाभी, खैरियत? क्या हुआ है?
अम्मी ने कुछ कहा है? सुबोही, नीचे जो सब बातें हो रही हैं, क्या तुम वाकई इन सब बातों से अनजान हो? कौन सी बातें भाभी? फरहान और अम्मी तुम्हारी और फरहान की शादी के मामला तय कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे पूछना शायद मुनासिब नहीं समझा, लेकिन क्या तुम्हें भी इन सब चीजों का इल्म नहीं? सुबोही, ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा है और अब मैं बर्दाश्त की आखिरी हद तक पहुंच चुकी हूँ। भाभी आप क्या कह रही हैं? फरहान और मेरी शादी? ये इंतहाई अहमकाना बात है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सुबोही, फरहान बहनोई है मेरा। दूसरी शादी का ख्याल ही अनमोल की खुशियां तबाह कर सकता है, और ये तो मेरे ससुराल में रिश्ता लेकर आ बैठा है। इससे सिर्फ अनमोल का ही नहीं, मेरा सुकून भी तबाह हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बस मुझ पे ट्रस्ट करें। अनमोल ने फरहान को जैसे भी राजी किया, लेकिन मुझे इस शादी के लिए कोई राजी नहीं कर सकता, अम्मी भी नहीं। और अगर फरहान ये समझता है कि अम्मी की बीमारी का बहाना बनाकर वो अपने इरादों में कामयाब होगा, तो वो गलत सोच रहा है। मैं अभी अम्मी से 2 टोक बात करके आती हूँ, रुके। सुबोही, प्लीज तुम फरहान के जाने के बाद अम्मी से बात करना। अभी तुम्हारा इनकार ना उन्हें मेरा जुर्म लगेगा, और वो कई दिनों तक इस जुर्म की सजा मुझे देती रहेंगी। इस घर की दीवारें मेरे लिए और तंग हो जाएंगी। आप लोगों से इतना क्यों डरती हैं भाभी? मसलियत के हाथों खामोश रहने वालों पर इसी तरह फैसले थोपे जाते हैं। ना ही मैं मसलियत का शिकार हूं और ना ही मैं कमजोर हूं। नहीं सुबोही, प्लीज अभी मत जाना। भाभी मुझे जाने दे प्लीज, मेरे खातिर रुक जाओ प्लीज। देखो, मैंने तुम्हें ये जानने के लिए बुलाया है कि जो उम्मीदें तुमने दिलाई थी वो सब खाक में मिलती नजर आ रही। सबूही का रिश्ता कोई नहीं लेकर आ रहा, और ये मामलात सिर्फ आस दिलाने से तय नहीं होते। ना फरहान बात कर रहा है, ना उसकी फैमिली से कोई आ रहा है। आप बेफिक्र हैं, सबूही का रिश्ता लेकर घर के बड़े जरूर आएंगे। देखो अनमोल, ऐसा ना हो कि तुम अपना वादा पूरा करने की पोजीशन में ना रहो। मैं वो वादा करती ही नहीं जिसे पूरा करने की हिम्मत ना हो। आप देखिएगा, बहुत जल्द सबूही को दुल्हन बनाकर मैं खुद रुखसत करवाकर आपके घर से लेकर जाऊंगी। अनमोल, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा ये सब तुमसे करवाते हो, लेकिन तुम समझती हो ना, मेरी बेटी की हर सांस फरहान के साथ जुड़ी हुई है। जी, मैं सब समझती हूँ, इसीलिए जो कुछ भी कर रही हूँ वो बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है? जुल्म, नाइंसाफी, ज्यादती, ये सब मेरे लिए बेमायने अल्फाज हैं। अगर मैं किसी एक भी इंसान को खुशी दे सकूं ना, मुझे इससे बढ़ के भला और क्या चाहिए होगा। अनमोल बेटा, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तुम सबूही को अपनी जिंदगी में शामिल कर रही हो। ये फैसला आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें बड़े फैसले लेने आते। फैसला बड़ा है, लेकिन मुश्किल नहीं। मैं जो भी कर रही हूँ वो मेरा फर्ज है, और मैं अपना फर्ज जरूर पूरा करूंगी। पता नहीं कैसे फरहान मेरी चाहत में इतने पागल हो गए कि उन्होंने अपनी कमिटमेंट, सबूही के साथ किए हुए वादे, वो रिश्ता, वो सब भूल गए। यकीन करो, अगर मेरी बेटी फरहान के बगैर रह सकती ना, तो ये सब मैं तुम्हें करने को बिल्कुल नहीं कहती। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे मरने की खबर के बाद, वो फरहान के ज्यादा करीब आ गई, और अब तुम्हारे आने के बाद वो फिर से बिखर गई। आप बेफिक्र हैं, इस बार मैं सबूही को बिखरने नहीं दूंगी। जो भी होगा वो सबकी भलाई के लिए बेहतर होगा। आप मुझ पे भरोसा रखें।